नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि कोई विधवा है, कोई वृद्ध है या कोई विकलांग व्यक्ति है, उनको जो है पहले 400 रुपये के पेमेंट यानी महीना दिए जा रहे थे प्रति महीना, लेकिन अब जो है सरकार के आदेशानुसार इनको क्या किया है, बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी है जिनका जो है KYC जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें KYC कराया जाता है, प्रत्येक साल आपको करना होता है। एक बार KYC करवाते हैं तो आपको जो है 1 सालों तक KYC नहीं करवाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने पिछले साल मार्च में KYC करवाए हुए थे तो इस साल मार्च में ही KYC करवाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति KYC नहीं करवाते हैं तो सरकार उनको मानते हैं कि मृत हो चुके हैं, उनके जो है पेमेंट नहीं दिया जाएगा, पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं जो कि मृत तो नहीं होते, लेकिन उनका KYC किसी कारणवश नहीं हो पाता है। उनके जो पेमेंट है ना, सरकार यहाँ पे क्या करते हैं, रोक देते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उनको जो है KYC करवाना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले ऐसे हैं जो कि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार में जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसका जो है KYC कब से शुरू होगा। अब इसको लेकर जो है काफ़ी सारे मैसेज भी है, लोग भी आकर पता करते रहते हैं कि KYC कब से होगा, कैसे होगा। तो हमने जहाँ तक बताते ही हैं, और इसके अलावा सोचे कि क्यों न एक वीडियो ही बनाकर अब वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि KYC कब होगा और कैसे होगा। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा कदम मान सकते हैं। हालांकि ज़्यादा कोई पेमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी 400 से 1100 पाया हुआ है, तो कहीं छोटी मोटी रकम नहीं होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को नहीं देना है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। आप देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ प्लस यहाँ पे डेटा है, कल परसों के डेट में दिखाया गया था, आप वहाँ पर देख सकते हैं उस डेटा को। लगभग उतने लोगों का जो है 1100 रुपये मंथली देना है, तो कहीं ना कहीं तो बजट तो इसके लिए ही लगेगा भाई। तो ठीक है, अच्छी है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसका जो KYC नहीं हो रहा है। हमारे घर में बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं जिनका KYC नहीं होने के चलते पेमेंट रुक गया है, और आप सभी जानते ही हैं कि इसका KYC जो है ऑनलाइन हो जाता है, जो इनके लाभार्थी का पोर्टल है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिर KYC क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। वेबसाइट देखेंगे तो नहीं ओपन हो रहा है, सर्वर एरर बता दे रहा है। तो आपको बता देंगे कि देखिए इसका जो पोर्टल है ना, अभी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, यानी हो सकता है कि अंदर डेवलपमेंट प्रोसीजर में होगा, नहीं तो इसका जो नया पोर्टल है ना, जैसे कि जहाँ से वृद्धा पेंशन के फॉर्म फिलअप कराया जाता है, वहाँ से हो सकता है कि इनको लिंक कर दिया जाएगा, वहाँ से भी KYC करवा लिया जाए। क्योंकि देखिए हमेशा जो इसका पोर्टल खुला रहता है, कभी बंद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि नवंबर में ही खुलेगा या दिसंबर में ही खुलेगा, जिस तरह से प्राइवेट या सरकारी नौकरी से रिटायर होता है उनको पेंशन मिलता है, तो उस तरह से इसका कोई कंडीशन नहीं होता है, हमेशा खुला रहता है। अगर मान लीजिए आप जिस समय करवाए हुए हैं तो फिर अगला साल उसी महीना में करवा लेनी होती है। अगर कोई दिसंबर में है या अप्रैल में है तो फिर अगले साल के उसी महीना में करवा लेना होता है। 1 साल तक इसका वैलिडिटी होता है। तो पोर्टल जो हमेशा खुला रहता है, लेकिन अभी देखेंगे तो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है। हो सकता है कि वेबसाइट पर कुछ काम किया जा रहा है, या फिर नया कोई वेबसाइट पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में देखेंगे तो सारे जो पोर्टल है ना उसको चेंज किया जा रहा है। हो सकता है कि इसको भी चेंज कर दिया जाए, नया वेबसाइट के जो अपडेट कर दिया जाए, तो उसके माध्यम से अपना जो KYC है ना वो करवा सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा। आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विभाग की तरफ से ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी आपके पास कोई भी सलूशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का पेंशन नहीं मिल रहा है, KYC के चलते उनका पेंशन रुक गया है, तो उनको करना क्या है कि सबसे पहले अपने प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक में जाना है। ब्लॉक में क्या होता है ना कि जो फिजिकल सत्यापन होता है ना, वो आधार कार्ड और आपका जो बैंक पासबुक है ना उसके माध्यम से कराकर KYC कर दिए जाते हैं। तो वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर उनके जो पोर्टल है, जैसे कि आप
सभी जानते ही हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि CSC से कर लेते, CSC ID को डालकर, उस तरह से ब्लॉक का एक लॉगिन ID होता है। तो हो सकता है कि वहाँ से बायोमेट्रिक लगाकर आपका जो है KYC हो जाए। तो एक बार आपने ब्लॉक में जाकर जो RTPS काउंटर है वहाँ से जाकर पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ से फ़िलहाल आप KYC कर सकते हैं। और किसी का ज़्यादा ज़रूरी है तो उस कंडीशन में, अगर मान लीजिए किसी का KYC हुआ है, अभी तक पैसा उसके आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, जब रुकेगा तो देखा जाएगा। अभी कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी हुई है। बाकी आपके मन में कोई भी तरह के सवाल हो वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको बता दीजिएगा। और इस प्रकार के जो भी पेंशन होते हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फॉर्म कैसे भरा जाता है, 1100 रुपया का जो नया फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो उसके लिए हम बहुत जल्द ही वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार है, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।